जी नाज़रीन, मैं नसीम बुखारी सोशल एक्टिविस्ट एतबार न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस मौज़ू पे मैं बात करने लगी हूँ, जिस इश्यू पे, वो बहुत ही एक दुखी दिल के साथ बात करने लगी हूँ, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और आपको पता है कि जो इस तरह के लोग होते हैं काम करने, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और मैं एक माँ भी हूँ। और माँ होने के नाते मैं इस दर्द को बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हूँ और ख़ास तौर पे उस वक़्त जब मैंने आसिफ़ इशफ़ाक़ नामी जो लड़का है, जो डोर फिरने से जिसका गला कट गया और जो रोड पे पड़ा हुआ था और खून की जो ऐसे लग रहा था जैसे कोई नदियाँ बह रही हों। तो इतनी तकलीफ़ हो रही है, रात सारी मैं उसे देख के सो नहीं सकी और बार-बार वो चेहरा वो मेरे सामने आ रहा था। तो ये एक बहुत ही अलमनाक वाक़या है, जिससे हमारी जो कौम है, हमारा जो माशरा है, बिल्कुल ना-आशना है। मैं तो समझती हूँ इतनी बेहिसी हमारे माशरे में आ चुकी है, जिसका ये सबूत है कि एक नौजवान, खूबसूरत, खूबरू नौजवान डोर कटने से पड़ा हुआ है और खून ऐसे बह रहा है, ना कोई करीबी एम्बुलेंस इतनी जल्दी आई है और ना ही उसको वो कवर किया गया है। बिल्कुल चंद एक लोग उसके इर्द-गिर्द थे और बहुत दिल दुखा हुआ। और मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि बात करना भी मुश्किल हो रही है मेरे लिए। तो मैं सिर्फ़ ये अब आप देखें कि जो पतंगबाज़ी है हर साल हमारे यहाँ इस तरह की एक ना एक अंदरनाक जो मौत वाक़या हो जाती है, किसी नौजवान की, किसी बच्चे की, कोई बच्चा बाइक के आगे बैठा हुआ है, उसके आगे डोर फिर जाती है, लेकिन हमारे लोग बाज़ नहीं आते। और सबसे ज़्यादा जो है, ये जो हमारी हुकाम बाला है, हमारी जो पुलिस है, वो इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पा रही। और इस दफ़ा भी ऐसे हुआ है कि लोगों ने खूब पतंगे उड़ाई हैं, लोगों ने इस जो कानून की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर कोई रोकने टोकने वाले लोग पकड़ लेते हैं और पकड़ के पैसे दे के वो छूट जाते हैं और फिर अगले दिन फिर वो डोरें, पतंगे जो कम से कम जो बेच रहे हैं, अगर ये कानून आपने बनाना है तो इस पे कोई ऐसा इम्प्लीमेंट करवाएँ कि ये बने ही ना पतंग। अगर बनेगी, डोर बनेगी और अगर पतंगे बनेगी तो लोग खरीदेंगे भी और लोग फिर अपने शौक भी पूरे करेंगे। और जिस घर में ये अंदरनाक वाक़या हुआ, उस घर का क्या हाल होगा? और हम लोग ये समझते हैं कि ये फलाँ के साथ हुआ, हमारे साथ नहीं होगा। खुदा ना ख़ास्ता ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये आप मेरी लोगों से, नौजवानों से, लड़कों से, घर वालों से सबसे अपील है कि अपने बच्चों को मना करें। और ये धाती जो डोर है, इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों का। हाथों पे फेर रही हैं, गलों पे फेर रही हैं। ना ही हमारी हुकाम बाला जो हमारी जो फ़ोर्सेस हैं, हमारी जो पुलिस है, वो इस पे सख्ती से अमल दरामद करा पा रही है। ना ही हमारे घर वाले हैं जो अपने लड़कों को, अपने बच्चों को रोक पा रहे हैं। तो समझ नहीं आता कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। पहले तो कोई कानून नहीं बनता, अगर कोई कानून बन जाता है तो उस पे अमल दरामद नहीं होता और अमल दरामद भी बराए नाम ही होता है। कोई यहाँ पे जो है ना, समझ से बाहर बात है। वो इतना सुना है, सुनने में आया कि रमज़ान के बाद उस बच्चे की शादी थी। और दिल दुख रहा है कि ऐसे और खूबसूरत एक नौजवान है और उसके ज़िंदगी अभी तो उसकी शुरू हुई थी और एक अंदोनाक वाक़या ने, एक ऐसी ज़ालिम डोर ने जो उसकी जो मौत का सबब बनी और मौत भी ऐसी कि जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है, वो मुझे नहीं लगता अगर उनका ज़रा-सा भी दिल होगा, तो वो हसास दिल के लोग तो उस वीडियो को देख नहीं पा रहे। है। तो मेरी सबसे ज़्यादा मेरी जो ना घर वालों से अपील है कि अपने बच्चों को खुदारा इस काम से रोकें। ये वो काम जो है ना, ये अब वो जो पहले होता था कि खुशी-खुशहाली वाला, लोगों को दावतें दे रहे हैं और घरों की छतों पे आपके रिश्तेदार अज़ीज़ आ रहे हैं, खाने पक रहे हैं और पतंगबाज़ियाँ, अब वो चीज़ें नहीं रहीं।
اب اگر ایک پتنگ جو ہے نا وہ کوئی کٹ جاتی ہے، بو کاٹا ہو جاتا ہے تو فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس کام میں فائرنگ کا کیا کام ہے؟ یہ کون سا اتنی بڑی جنگ جیت لی جاتی ہے جس پہ آپ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں؟ اور اتنی فائرنگ ہوتی ہے کہ وہ فائرنگ کے میرے اپنے بیٹے کے بالکل چھت پہ قریب جا کے وہ فائرنگ کا اوپر والا خول جو اس کے پاؤں پہ نیچے آ کے گرا ہے کہ اللہ نے اس کو بچا لیا، اس کی زندگی بچ گیا، ورنہ کہتے ہیں کہ اوپر سے خول جو نیچے آتا ہے وہ بھی خطرناک ہی ہوتا ہے۔ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ خدا را فائرنگ تو آپ روک دیں، خدا را فائرنگ جو لوگ کرتے ہیں یہ اسلحہ کہاں سے اتنا آتا ہے، گھروں سے اسلحہ کہاں سے اتنا نکل آتا ہے؟ اگر کوئی یہ پتنگ اگر کوئی کسی کی کٹ گئی ہے تو یہ اس میں اتنی خوشی والی بات کون سی ہے کہ آپ فائرنگ ہی شروع کر دیں؟ اور میں آج یہ جو ولاگ ہے صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ اگر اس بات کو سمجھیں، اس بات کو محسوس کریں، جو بھی حساس دل والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں کہ نہ تو پتنگ بازی ٹھیک چیز ہے، نہ ہی دھاتی ڈور جو ہے وہ استعمال کرنے والی چیز ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا کام جس کو گورنمنٹ روکتی ہے وہ خدا را نہ کیا کرے، چاہے وہ ٹھیک ہو یا غلط ہو۔ آپ اداروں کے ساتھ تعاون تو کریں، نہ آپ اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، نہ ہی ادارے اپنی جو فرائض ہیں وہ انجام دے رہے ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے، انہوں نے سنا تو ہے کہ نوٹس لیا ہے، لیکن یہ نوٹس ہی نہ رہے۔ ہماری وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ آئی جی کو کہہ کے اور یہ ان کو کہہ کے اس چیز کو خدا را ختم کروائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس چیز کا سختی سے نوٹس لیں گی، اور یہ جو بھی اس واقعہ کے ذمہ دار ہیں اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی، تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی اور نوجوان، کوئی اور بچہ اس طرح کی اندوناک واقعے کی زد میں نہ آ جائے۔ اس کے ساتھ ہی نسرین بخاری کو اعتبار نے سے اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو میری یہ بات پسند آئے گی اور آپ یہ لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔